तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन, आई थिंक ये वर्ड हमने पहले इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड। जिसका मतलब है कि हम खाना कैसे खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे यूज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था, अब प्लांट्स पढ़ा था, अभी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिकॉज प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो plants have autotrophic mode of nutrition. They can make their own food, but animals cannot make their own food. So they take food from other animals, other plants, other organisms for their body, for the nutrition. सो दे नीड फूड। वाई वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों है? सो हम ये सिक्स क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस न्यूट्रिएंट व्हिच आर यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर रिपेयर, ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। सो इन सारी चीजों के लिए हमें खाना चाहिए होता है। अब खाना लेने का तरीका, खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमें यहाँ पढ़ना है। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। आई थिंक आप सबको याद होगा दैट देयर वर 7 components ऑफ फूड विच वी लर्न इन क्लास 6th। तो आपको 7 याद करवाए थे मैंने ऑन फिंगर्स। अगर आपको याद है तो 2 मिनट इसको याद करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और नोट डाउन इन योर बुक। इफ यू डोंट हैव बुक, नोट डाउन इन योर कॉपी। याद आया सबको? चलिए रिविजन कर लेते हैं एक बार। So the first component of food is carbohydrate, fat, protein, mineral, vitamins, not vitamins, vitamins, roughage, water. So these 7 components of food we need in food. हमने डेली जो डाइट लेते हैं उसमें ये 7 components होने चाहिए, तभी उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। सो सो इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ऑब्टेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अपने तरीके होते हैं। उससे पहले एक बात और, कि जो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने बड़े कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, यूज नहीं हो सकते। तो हम ये फूड खाते हैं और खाने के बाद हमारे स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने का मतलब है ये जो बड़ा सा फूड पार्टिकल है, ये बहुत बड़ा सा फूड पार्टिकल है, this breaks into small particles. You can see there are so many particles in this and there are so less particles in this. So ये टूट जाता है और छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल्स बना देता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े, ठीक है। So complex component of food, the breakdown of complex component of food into simpler substances is known as digestion. So this is the definition of digestion. Once again, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, और साथ में इसकी डेफिनेशन भी आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है कि हम फूड को खाते कैसे हैं। मतलब हम तो सिंपल है, हाथ से फूड को खाते हैं एंड माउथ से फूड अंदर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। माउथ से फूड कहाँ जाता है? थ्रू आवर फूड पाइप इट गोज इनटू आवर स्टमक। सो हम, हमारा जो इनटेक ऑफ फूड है वो थ्रू माउथ है। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही खाना खाते हैं? लेट्स सी। आपको पता है हनी बी, हमिंग बर्ड्स, ये सारे फ्लावर्स के नेक्टर, फ्लावर के अंदर एक जूस होता है जिसको हम नेक्टर कहते हैं। ये हम लास्ट ईयर 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उस नेक्टर को लेते हैं और
हनी बीज का आपको पता है कि उस नेक्टर से वो क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं। सो सिमिलरली हमिंग बर्ड भी इसी से फूड ऑब्टेन करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मदर के मिल्क से। सिमिलरली आपने डॉग्स, काउ, सबके केसेस में देखा होगा, द बेबी एनिमल्स टेक फीड ऑन द मदर मिल्क ऑफ मदर। देन यू हैव सीन पाइथन, पाइथन मतलब अजगर। अजगर कैसे खाना खाता है, इट swallows द होल एनिमल, वो पूरे के पूरे एनिमल को निगल जाता है। swallow करना मतलब निगलना। सो इट swallows द होल ऑर्गेनिज्म, और फिर वो उसके पेट में जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश है, सी हॉर्सेस हैं, वेल है, डॉल्फिन्स है, ये क्या करते हैं, ये पानी मुंह के अंदर लेते हैं और पानी में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको खाते हैं। कुछ बड़ी फिशेस फिशेस को भी खाती हैं, लेकिन जो छोटी फिशेस होती हैं ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो पानी में तैरते रहते हैं उनसे खाना लेती है। या प्लांट्स, एल्गी, ये सारे पानी में रहते हैं, इनसे भी खाना मिलता है। तो सबका आप देख रहे हो कि इनटेक का तरीका अलग अलग है, कोई सक कर रहा है, कोई स्वेलो कर रहा है, और कोई नियर बाई फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहा है, छान करके यूज कर रहा है। सो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, यू हैव टू सॉल्व दिस। आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। कुछ के आंसर्स मैं आपको दे दे रही हूँ, बाकी आप खुद देखेंगे। एक्चुअली इसमें करना क्या है, स्नेल, आई थिंक आप सबने स्नेल देखा होगा। तो आप सबने स्नेल देखा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज नोन एज स्नेल, एंड यू कैन सी इट इज फीडिंग ऑन लीव्स। ये लीव्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स सब पर फीड करता है। व्हाट इट डज, स्क्रेप इट्स, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रेपिंग। स्क्रेपिंग मतलब होता है खुरचना। तो ये खुरच के और उस फूड पार्टिकल को खा जाता है। इवन जो काई होती है घर में, जो बारिश होने पर या पानी जमने पर लगती है, ये उसको भी खाता है। तो उसी तरीके से खाता है, वो खुरचता है उसको और खाता जाता है। तो स्नेल का मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रेपिंग, एंड इट ईट्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। While in the case of ants, you can see that they also eat dead insects. They eat sugar, they eat other food particles by capturing them. So they capture it, they break it into smaller pieces, and then they eat it. Eagle, how it eats flesh, क्या खाता है, मीट खाता है, फ्लैश खाता है। So what it does, कि it captures its prey, अपने prey मतलब होता है शिकार को, अपने शिकार को पकड़ता है। it captures its prey and then it tears the flesh, उस फ्लैश को वो टीयर करता है, फाड़ता है। Hummingbird, I have already told you that she eats the nectar. नेक्टर को eat नहीं वर्ड यूज करेंगे, suck की वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज वो जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक सक करते हो, पीते हो, उसी तरीके से हमिंग बर्ड थ्रू इट्स बीक, अपनी चोंच से नेक्टर को सक करती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ लाइस, लाइस मतलब जुएं बालों में होते हैं, so what they eat blood by sucking. So they penetrate, अपने माउथ से एक उनका पाइप टाइप की चीज निकलती है, एंड इट गोज इनटू योर हेड, एंड हेड से वो ब्लड को सक करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, कई एनिमल्स के ऊपर भी लाइसेस रहते हैं। सो दे ड्रिंक द ब्लड ऑफ होस्ट। अब मॉस्किटो आप खुद ढूंढेंगे क्या होता है, एंड बटरफ्लाई ऑल्सो यू विल सर्च। ओके, हाउस फ्लाई, दैट इज जो घर में मक्खी होती है। तो दैट हाउस फ्लाई, मक्खी, वो हमेशा डिकेइंग मैटर, सड़ती हुई चीजों से अपना खाना ऑब्टेन करती है। इट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डिकेइंग, सड़ती हुई, रॉटिंग थिंग्स, एंड इट ऑब्टेन्स फूड बाय साइफनिंग। साइफनिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सकिंग, बट उसमें क्या करते हैं, पहले जैसे स्पंज को हम प्रेस करते हैं तो उससे पानी बाहर निकलता है, सिमिलरली हाउस फ्लाई भी वही करती है। इट प्रेसेस the matter, and then when the liquid comes out it sucks that liquid. So these are the kind of food which different animals eat, and these are the different types of mode by which they take the food inside. So you can see that every animal has different mode of nutrition and
they have different kind of foods. So I would request you to search about other animals also, how snails, earthworm eats, okay, how butterfly eats, how grasshopper eats. You go and search about them, you see the videos, you see the video of snail eating leaf, and you will know that कि snail के mouth के अंदर बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट, लगभग थाउजेंड्स ऑफ टीथ आर देयर, जिससे कि वो स्क्रैपिंग करता है. सो यू गो एंड सी वीडियो अबाउट इट, एंड इट इज बेसिकली डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सारे प्लांट्स के होते हैं. देयर इज वन अमेजिंग फैक्ट गिवन in your book that is about starfish. This is starfish, आप सबको पता है. And this starfish feeds on animals with shell, मतलब जिनके ऊपर हार्ड कवर होता है. जैसे अभी आपने स्नेल देखा, स्नेल के ऊपर भी हार्ड सा एक कवर होता है. ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवर होता है. सीपियां आपने देखा होगा, ठीक है, सीपी, जिसमें मोती निकलता है. सो ओयस्टर्स, देन snails, they have a shell on their body. क्या होता है कि ऊपर तो हार्ड कवर होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है उन एनिमल्स की. तो व्हाट इट डज, पहले ये क्रश करता है और ऊपर की जो हार्ड शेल है उसको रिमूव कर देता है. आफ्टर दैट स्टारफिश का जो स्टमक है वो बाहर आ जाता है, मतलब उसकी बॉडी के बाहर निकल जाता है. एक पॉलिथीन बैग की तरह वो बाहर आता है, अपने जो प्रे है या जो शिकार है उसको पकड़ता है और वापस अंदर चला जाता है. ठीक है. सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ स्टारफिश ओनली, दैट it pops out the its stomach, it pops out its stomach, and माउथ से उसका स्टमक बाहर आता है. देन इट कैचेस द सॉफ्ट एनिमल, एंड देन द स्टमक गोज इनसाइड इनटू द बॉडी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड बाय स्टारफिश. तो हमारा तो बहुत सिंपल है, हाथ से खाना लिया और मुंह में डाल दिया, बट बाकी एनिमल्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस भी हो सकता है. सो दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस ऑफ ईटिंग फूड. सो गो थ्रू देम. Tomorrow we will read about the digestion in human being. So this is a very important topic. So we will continue it tomorrow. And I would ask you to complete this uh, table in your copy, then write this definition and draw this diagram, and uh, write this amazing fact in your copy also, by and draw the picture of the starfish. Thank you.